हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 9 अक्टूबर और आज हम लोग 9 अक्टूबर से बनने वाले सभी डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए यूएनएचसीआर, ये आप लोग देख सकते हो यूएनएचसीआर का क्या मतलब है, तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कॉर्पोरेशन। तो इसके लिए अभी जो नानसेन अवार्ड है इसे किसे प्रोवाइड किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल, तो ये कौन है, तो ये एंजेला मार्केल एक जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं। तो इन्हीं को जो है ये अभी नानसेन अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, इन्होंने जो है जो दूसरे देश में जाकर लोग बसते हैं, किसी भी कारण जो है वश उन्हें जाना पड़ता है, जो रेफ्यूजीज होते हैं उनके क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए इन्हें जो है अभी 2022 का नानसेन अवार्ड जो है दिया जा चुका है। ये है जर्मन की चांसलर एंजेला मार्केल। और बात आई है अगर जर्मनी की, तो देखो जर्मनी में अभी आप लोगों ने सुना ही होगा जो G7 समिट होता है, यानी कि ये 7 देशों का एक समिट होता है ना। तो इसमें भारत जो है इसका सदस्य नहीं है और इसके जो है सदस्य अभी जो है G7 की एक बैठक भी हुई थी, वो जर्मनी में ही आयोजित की गई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी को एज अ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। और अभी ये जो आप एंजेला मार्केल देख रहे हैं ना, तो इन्होंने जो यूनेस्को, आपने जानते ही होंगे यूनेस्को जो विश्व की जितनी भी धरोहर होती हैं अच्छी अच्छी, यूनेस्को उन सभी को जो है अपनी लिस्ट में शामिल करता है। तो यूनेस्को ने है जो है ये एंजेला मार्केल को अपना जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, यानी कि वर्ल्ड में पीस स्थापित करने, अच्छे अच्छे काम करने के लिए इन्होंने एंजेला मार्केल को भी हाल ही में एक यूनेस्को शांति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। G7 की बैठक कहाँ हुई थी, तो जर्मनी में। इसके 7 देश हैं, कौन कौन से हैं, तो देखो पहले तो ये ट्रिक है कि जी है ना इसमें, तो जी से कौन से देश है, जापान और जर्मनी, ये तो होंगे ही। और फिर कौन है, इटली है, ठीक है, रशिया है, और इटली है, रशिया है, कनाडा है, और ठीक है ये सारे जो है 7 देश मिलकर टोटल ये है बनाते हैं G7 समिट। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो शशि थरूर। शशि थरूर कौन है, तो ये जो है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है और इनको ये क्यों हाल ही में चर्चा में आए थे, तो जो फ्रांस की संसद है इन्होंने जो है अभी हाल ही में इनको अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, शशि थरूर को। और ये जो है एक इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से फ्रांस की संसद ने सम्मानित किया। और इनकी जो है अभी हाल ही में एक बुक आई थी, कौन सी थी, इन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना हमारे संविधान के निर्माता, उनके लिए जो है अंबेडकर ए लाइफ, मतलब उनकी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी है अभी हाल ही में, तो ये शशि थरूर ने ही लिखी है। कपिल देव, तो कपिल देव को जो है ना अभी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक फिल्म फेस्टिवल हुए थे, ठीक है, तो उनके लिए जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑस्ट्रेलिया में सम्मान देने के लिए तो ये कपिल देव को ही दिया गया था। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। सिमन बाइल्स, ठीक है, ये सिमन बाइल्स। अब ये कौन है, तो इस सिमन बाइल्स को ना दो टाइम्स मैगजीन आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जो टाइम्स मैगजीन होती है ना, एक अमेरिका की पत्रिका है, उसमें जो है, एक सेकंड, ये पेन बहुत हैंग करता है थोड़ा सा कभी कभी। तो ये 2021 का जो एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया था, ये दिया गया था सिमोन बाइल्स, ये जो है अमेरिका की एथलीट है, ठीक है। और 2021 में ही एलन मस्क, जो सबसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, इनको भी 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन के द्वारा ही मिला गया था। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैरोटीन आर्बर्टोजी, बैरी शैपलेस और आर्टेन मेंडल को अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन 2022 से सम्मानित किया गया। नहीं, ये जो है ना यहाँ पे ये मिस प्रिंट है। ये क्वेश्चन ये है कि जो अभी नोबल अवार्ड जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ना, तो इसमें कार्टेन, ठीक है, कार्टेन आर्बर्टोजी, बैरी शार्पलेस और आर्टेन मंडेला, इनको 2022 का नोबल अवार्ड दिया गया है। तो ये किस फील्ड में, किस स्ट्रीम में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान जिन्हें आप कहते हैं। तो अभी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबल का पुरस्कार है वो इन्हीं 3 लोगों को दिया गया है। ये रही कैरोलिन आर्बर्टोजी, मॉर्टन मंडेला और बैरी शार्पलेस। बात आई है नोबल पुरस्कार की, तो देखो एन से ही नोबल
और एन से ही 1901, है ना। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ये 1901 में। ट्रिक है 1901, नोबेल बोलते हो तो भी ना, 1901 बोलते हो तो भी ना। मैंने आपको, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है जो भी सिमिलर वर्ड काउंट हो सकते हैं, सिमिलर साउंड या सिमिलर जो है अल्फाबेट मैच करते हैं, तो ऐसी ट्रिक्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। इनसे क्या है, आप लोग जरूर ये ट्राई करना। अगर आप ये कुछ भी रिलेट करके पढ़ते हो, आप लोगों को पता है वो हमारे माइंड से स्किप नहीं होता, तो ये सब मैं ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। और बात है नोबेल प्राइज की, तो ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। अब ये टोटल 6 कैटेगरीज कौन सी है, तो देखो अभी हाल ही में जो है, सबसे पहले तो इसमें आता है मेडिकल यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, और दूसरा आता है फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में, और उसके बाद आता है ये केमिस्ट्री का भी जो है इन 3 लोगों को दे दिया गया है ना। तो अभी नोबेल प्राइज है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जैसे जैसे जो भी प्रोवाइड कराएंगे मैं वैसे ही आपको बता दूंगी। तो अभी तो ये है मेडिकल, ठीक है, चिकित्सा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन तीनों को दे दिया गया है ये अवार्ड। और पांचवा, चौथा कौन सा होता है, साहित्य, जो लिटरेचर आप कहते हैं ना, खेल कूद या किसी भी कला से संबंधित। और पांचवा कौन होता है, पीस यानी कि शांति का होता है। और उसके बाद इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये किन के लिए दिया जाता है, तो एक ना अल्फ्रेडो थे, कौन थे, अल्फ्रेडो नोबेल थे। इन्होंने जो है ना किसकी खोज की थी, तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है, अल्फ्रेडो। तो देखो अल्फ्रेडो में भी डा है और डायनामाइट में भी डा है, तो अल्फ्रेडो और डायनामाइट इसकी खोज की थी, इसी के लिए इन्हें जो इन्हीं के नाम पर ये नोबेल पुरस्कार रखे गए हैं। किसके नाम पर, अल्फ्रेडो और ये डायनामाइट की खोज की थी। अगर अदर ऑप्शंस हम लोग डिस्कस करें तो देखो मेडिकल, अभी मेडिकल के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है स्वांत पावो को। ये किस देश के हैं, तो ये स्वीडन के ही हैं। तो देखो एस से स्वांत पावो और एस से ही स्वीडन। तो मेडिकल सबसे पहले चिकित्सा का इन्हें दिया गया है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और फिजिक्स के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया गया, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, देखो एलन, ठीक है, और उसके बाद जॉन, और उसके बाद एंटनी, ठीक है, AJA। तो देखो ज्यादातर जॉन नाम जो है अमेरिका में होते हैं, तो ये जो जॉन है ये अमेरिका के हैं, देश कंट्री पूछ ली जाएगी। और ये एंटनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ए से एंटनी और ए से ही ऑस्ट्रेलिया। एंटनी में भी टा बोलते हो और ऑस्ट्रेलिया में भी टा बोलते हो, है ना। तो ये आप सेम वर्ड सिमिलर करके पढ़ सकते हो। और ये जो ए बच्चे हैं यानी एलन, ये जो है ये स्पेन के हैं, कहाँ के हैं, स्पेन के। तो इन 3 व्यक्तियों को दिया गया। केमिस्ट्री का भी मैंने अभी आपको बता दिया। इसकी क्या ट्रिक है, तो देखो एम से मॉर्टेन, फिर उसके बाद क्या बनाओगे, ये आर, ठीक है, और ये फिर के। तो देखो एम के, जी के है, जे के, एल को छोड़ के एम यहाँ पर आ गया, है ना। MNOP को छोड़ के यहाँ पर आ गया ओ, यानी कि रीजनिंग की भी क्लास आपने ली होगी तो उसमें ये ट्रिक्स होते हैं ना। तो ये देखो के लास्ट से छोड़ के इधर एम, ठीक है, एल का फर्क है, और आर, एम के बाद आर। तो इस तरह से आप ये ट्रिक याद कर सकते हो 3 व्यक्तियों की, जैसे मैंने ये फिजिक्स में बताई थी, AJA, एलन, जॉन, एंटनी। पूरा नाम मत याद रखो क्योंकि वो इतना लंबा हो जाता है ना। तो एलन, जॉन, एंटनी, ठीक है, और ऐसे ही MRK, मॉर्टेन, और आर से वो जो थे, और के, तो आप ऐसे रिलेट कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी संस्कृति विरासत को पुनरुत्थान या को बढ़ावा देने के लिए 3 पुरस्कार, लक्ष्मण मंसूरिया, झुमान साव और कौशल्या पुरस्कार की जो है घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आप लोग जानते ही है, ये हमारा एक राज्य है। तो इसी ने जो है ना अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये जो है 3 पुरस्कार चलाए हैं। और ये है यहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, है ना, ये भूपेश सिंह है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश सिंह। और अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी क्या है, तो ये है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने ना अपने जो है 33 जिले बनाए हैं, ठीक है, 33 नए जिले बने हैं, किसमें, ये छत्तीसगढ़ में ही बने हैं। पहले 31 थे, 3 नए और बना दिए तो कितने, 33 हो गए। और देखो कैसे याद करोगे, देखो 36 में काउंटिंग आती है, 36 और 33, है ना, इजी। 36 और 33 दोनों ही सेम जो है काउंटिंग है। तो 33 नए जिले छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में बन गए थे।
और छत्तीसगढ़ ने देखो सबसे पहले जो गोधन पशुधन योजना जो थी, गोवंश मोबाइल पशुधन, जो ये पशुओं के लिए थी, है ना, जिसमें गोबर और जो इनका जो गाय से जो मूत्र होता है गाय के, उनको सस्ते में खरीदने की शुरुआत गोवंश चिकित्सा मोबाइल योजना ये छत्तीसगढ़ ने की थी। महतारी योजना ये जो है इसकी भी शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की थी, ये महिलाओं के लिए थी। और आप छत्तीसगढ़ से ये रिलेट करो कि अभी हाल ही में जो है ना इसने हरेली उत्सव मनाया था, इसीलिए यहाँ की जो एक है ना हवा, यहाँ की जो है हरियाली उत्सव, यहाँ पे जो खेती फसल से रिलेटेड एक हरेली उत्सव ये मनाया था छत्तीसगढ़ ने ही, ठीक है। और झारखंड, तो झारखंड से आप इसके मुख्यमंत्री कौन है, ये है हेमंत सोरेन कुमार, है ना, हेमंत सोरेन बिस्वा, ये इसके मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। और झारखंड के आप ये रिलेट करोगे कि इसका है ना एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, बेतला, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये झारखंड में ही है। और अगर बात करें हम इसकी असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। और असम में आप लोग जानते हैं, असम में अभी हाल ही में एक स्वर्णगिरी योजना चलाई गई थी, ये किसके लिए थी, तो ये बुनकरों के लिए चलाई गई थी, जो देश के असम के बुनकर होते हैं ना, उनको फैसिलिटीज के लिए स्वर्णगिरी योजना असम में चलाई गई थी। और असम ही जो है ना जीएसटी में शामिल होने वाला पहला राज्य बना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जीएसटी में शामिल होने वाला पहला राज्य है असम। देखो असम में भी ऐसा आता है और जीएसटी में भी रिलेट कर सकते हो। मुख्यमंत्री कौन, ये वित्त मंत्री कौन है, तो ये है निर्मला सीतारमन, ठीक है। अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो इसकी राजधानी श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे बसा है। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखो, 32 साल बाद दोबारा से जो मल्टीप्लेक्स होते हैं ना, ये स्टार्ट किए गए हैं जम्मू कश्मीर में। और ये क्यों किए गए हैं, तो देखो कुछ यहाँ पर आपको जानते हैं आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा रहती है जम्मू कश्मीर में, तो उसके चलते ही ये मल्टीप्लेक्स जो है बंद कर दिए गए थे और अभी 32 साल बाद दोबारा से खोल दिए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए और लेखन पद्धति को बढ़ावा देने के लिए युवा 2.0 जो एक प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है। तो देखो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी है ना, और ये जो शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर ये जो है ये जागरूक करने के लिए युवाओं को, क्योंकि देखो पढ़ाई लिखाई से है ना, और लेखक से रिलेटेड है, ये जितने भी हमारे युवा लेखक है ना उन्हीं के लिए ये चलाई गई हैं, तो पढ़ाई से रिलेटेड है, तो ये शिक्षा मंत्रालय ही उन्होंने उनकी जो है ये पहल है। एक सेकेंड, शिक्षा मंत्रालय ने की जो है ये पहला युवा 2.0, ये जो है हमारे जो एक राइटर होते हैं उन्हीं के लिए ये स्कीम चलाई गई है शिक्षा मंत्रालय ने और मोदी जी ने मिलकर। अब बात आई है शिक्षा मंत्रालय की, तो इसके जो शिक्षा मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान। आप कैसे रिलेट करोगे, देखो प्रधानाचार्य कहाँ होते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में स्कूलों में होते हैं, है ना, तो धर्मेंद्र प्रधान ही हमारे जो है शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। तो ये जो है लेखकों के लिए ये स्कीम चलाई गई है। अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, तो अभी संस्कृति मंत्रालय ने भी एक योजना चलाई थी, और ये संस्कृति मंत्रालय ने ये चलाई थी कि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कई जो है वो चलाए थे कि जो है लोगों को, जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में घुमाना, जितने भी जो टूरिज्म क्षेत्र होते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़े जितनी सारी जगह हैं उनके लिए एक अलग बनाया था, और राम मंदिर वगैरह, इन सब की जो एक पूरी जो है ट्रिप के लिए अभी इन्होंने मुहिम चलाई थी। तेल और पेट्रोलियम मंत्री ये किसके अंतर्गत आता है, हरदीप सिंह पुरी। गृह मंत्रालय तो ये अमित शाह जी हैं, इनके अंडर आता है। जितने भी देखो ये सीआरपीएफ होते हैं, है ना, और बीएसएफ होते हैं, एनटीपीसी होते हैं, तो ये सब अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, तो ये गृह मंत्रालय में ही सौंपी जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आप रिलेट कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक द्वारा अपने ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत 6 राज्यों के कितने गांवों को गोद लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। या स्टेट बैंक आप लोग सब जानते हैं, एक सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसी ने भी जो है ना अभी
जो गांधी जी के जो 2 अक्टूबर हुई थी गांधी जयंती, उसी के सिद्धांतों को याद रखते हुए अभी इसने जो है ना ग्राम स्वराज के तहत ये एक एसबीआई ग्राम सेवा प्रोग्राम जो है चलाया गया है और 6 राज्यों के इसमें 30 जिलों को जो है गोद लिया गया है, ठीक है। और बैंक कॉरपोरेट ने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया है ना। और इसका जो है स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका, बुनियादी ढांचे, इन क्षेत्रों में जो विकास के लिए इनको गोद लिया गया है, ठीक है। और अब बात आई है स्टेट बैंक की, तो इसके जो है एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो एसबीआई जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, एक पेन आज बहुत हैंग कर रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। कब हुई थी, 1955 में, 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये बॉम्बे। तो एसबीआई में जब आप लिखते हो तो बी है ना, तो एसबीआई में भी और बॉम्बे में भी। एसबीआई का मुख्यालय बॉम्बे है और 1955 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और स्टेट बैंक ने अभी एक जमा उत्सव, आजादी का जो हमारा 75 उत्सव आया था ना, उसके तहत जमा उत्सव कार्यक्रम एसबीआई ने लॉन्च किया था। और एसबीआई ने ही अभी जो जम्मू कश्मीर है ना, यहीं पर अपना जो है पहला फ्लोटिंग तैरता एटीएम जो लगाया था, ये जम्मू कश्मीर में ही हुआ था। और 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ज्यादातर बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एग्जिम निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया ने देश की विकास परियोजनाओं के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर किसे दिए, यानी कि किसको जो है 100 अमेरिकन डॉलर का जो ऋण किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। एग्जिम आप लोग जानते हैं, ये जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है, ये एक मतलब आयात निर्यात को जो है एक देखता है ना। तो इसके लिए जो है आयात निर्यात बैंक ऑफ इंडिया है ना, एग्जिम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडियन। तो इसके लिए अभी मॉरिशस एक देश है, तो अभी इसी को जो है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इसको ऋण प्रदान किया है। ये किसने किया है, एग्जिम, जो निर्यात और आयात पर जो है कंट्रोल रखता है। देखो एग्जिम बैंक टू प्रोवाइड USD 100 मिलियन डॉलर जो लोन है, ये मॉरिशस को इनकी जो है जितने भी, जैसे कि यहाँ की सड़क हो गई और पानी, जितनी भी सुविधाएं होती है उन सब के लिए जो एक ऋण प्रदान किया है। और अभी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि सबसे ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस तो श्रीलंका में है, लेकिन श्रीलंका में नहीं, ये आप लोगों को याद रखना है। एग्जिम ने लोन दिया है मॉरिशस को, ठीक है। और अदर ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें तो श्रीलंका भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। इसे किसने लोन दिया है, तो इसको लोन दिया है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। तो इसको जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी लोन प्रोवाइड किया गया है। और श्रीलंका के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बने, दिनेश गुणवर्धने, रानिल विक्रम सिंह के यहाँ नए राष्ट्रपति बनाए गए। और मालदीव से आप ये रिलेट करना, अभी जो 21 जून को योगा डे मनाया जाता है ना, तो इसमें जो है एक हिंसक झड़प हो गई थी इस कार्यक्रम के तहत, ये मालदीव में ही हुई थी, ठीक है। और कनाडा, तो देखो कनाडा से आप ये रिलेट करना, कनाडा के कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो इसके मुख्यमंत्री है। कौन है, जस्टिन ट्रूडो। कनाडा एक पहला ऐसा राज्य बना, देश बना जहां पर सबसे पुराना पानी की जो खोज की गई। और कनाडा में ही देखो हर सिगरेट के पैकेट पे तो चेतावनी लिखी रहती है, लेकिन हर एक सिंगल सिगरेट पे चेतावनी लिखने वाला पहला देश ये कनाडा ही बन गया था। और AR रहमान आप लोग जानते ही हो, मशहूर सिंगर है, तो उन्हीं के नाम पर कनाडा में एक सड़क का आयोजन किया गया। कनाडा में ही पहला भारत का गीता पार्क जो है स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश राज्य ने ही कौन है, सत्यनिष्ठा ऐप जो है लॉन्च की है। और ये कब लॉन्च की थी, तो देखो दशहरा, विजय दशहरा के जो उत्सव पर ना, ये मोदी जी यहाँ पर गए थे और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने कई सारे जो है शिलान्यास किए थे कि बहुत सारी जो है योजनाओं के लिए पैसे या फंड जो है ये हिमाचल प्रदेश को दिए गए थे। और एम्स की स्थापना विजयदशमी के दिन
हिमाचल प्रदेश में एम्स मेडिकल फैसिलिटीज की जो अनावरण है, ये भी जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो है विजय दशहरा के ऊपर उपलक्ष्य में दिया था। तो अभी इसी के चलते फिर इन्होंने जो है हमारी संस्कृति को देखते हुए और 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती गई, इन्हीं सबको देखते हुए भी इन्होंने जो है एक सत्य निष्ठा ऐप, ये जो है इन्हीं गांधी जी के उसको उनको जो है मोटिवेशन के लिए सत्यनिष्ठा ऐप क्रिमिनल जितने होते हैं उनके लिए ये बनाई है। और बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो देखो जयराम ठाकुर लिखा भी हुआ है यहाँ। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, और राजधानी इसकी है शिमला। शिमला से आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी जो मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन होता है जिसमें केंद्र से कौन होते हैं, ये नरेंद्र मोदी, और राज्यों से आते हैं आईएएस स्तर के अधिकारी, तभी तो इसे मुख्य सचिव का सम्मेलन कहा जाता है। तो क्योंकि आईएएस में जो मुख्य सचिव एक मुख्य पद होता है ना, तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में ही और वहाँ के धर्मशाला एक जो जगह है वहां पर आयोजित की गई थी। और महतारी योजना ये कौन लाया था, तो ये नहीं, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की थी, जिसमें जो है 50% जो है बसों का किराया, कितना 50%, ये औरतों के लिए जो है आधा कर दिया था, यानी कि 50% जो है किराया कर दिया गया था औरतों के लिए। हिमाचल प्रदेश में हमें विशालतम जिप्सम भंडार अभी हाल ही में पाए गए थे, 3-4 महीने पहले की बात है। और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री कौन है, ये है योगी आदित्यनाथ जी, और इसकी राजधानी है लखनऊ, जहां हाल ही में लखनऊ में एक पहला नाइट सफारी पार्क जो है स्थापित किया गया। ये जो है जो जानवर होते हैं ना चिड़ियाघर के, उनके लिए एक नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ में बनाया गया। और अभी जो ये उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ के वाराणसी से लेकर असम के बोगीबिल तक सबसे लंबी क्रूज सेवा की शुरुआत अभी हाल ही में की गई। और उत्तर प्रदेश में परिवार कार्य योजना, सक्षम पोर्टल, ये इसी की योजना है। और वाटर कंजर्वेशन एक इंडेक्स जारी किया गया था, आप लोगों को याद ही होगा, अप्रैल में एक अमृत सरोवर योजना चलाई थी, जिसमें जो है वाटर कंजर्वेशन में, जिसमें हर जिले में 75 तालाब होंगे, तो इसमें टॉप पर कौन रहा, तो ये उत्तर प्रदेश। और आयुष्मान भारत योजना, जिसे आप जन आरोग्य के नाम से जानते हो, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें बीते सालों से टॉप पर कर्नाटक चल रहा था, लेकिन अब ये खिताब भी उत्तर प्रदेश ने अपने नाम कर लिया, यानी कि इस योजना में सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश हो गया है। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही जो है एक दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर का निर्माण किया जा रहा है। और 7 राज्यों से होकर गुजरने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी इसी में हाल ही में बनाया गया था, जिससे जो है ये यहाँ का सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वाला राज्य बन गया था। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश से आप एक स्कीम रिलेट करोगे, कौन सी, तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि आसमान से जो है ना ड्रोन के जरिए मेडिकल फैसिलिटीज या दवाइयां जो है लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही थी। तो ये सिक्किम अरुणाचल प्रदेश की ही योजना थी। और अभी हाल ही में नागालैंड और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश इन दोनों में ही अप्सफा, जो एक हमारे जो सैनिक होते हैं उनको एक अथॉरिटी दे दी जाती है अप्सफा, क्योंकि जो आपको पता है उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है सबसे ज्यादा ये लगाए जाती हैं, मतलब कि अलगाववादी जो है विद्रोह हो जाते हैं, इसके लिए सेना को पूरी अथॉरिटी दे दी जाती है कि आप किसी भी घर में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर जो है गन से अगर कोई गन से जो आप अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो गन से आप उसे शूट भी कर सकते हो। तो ये जो अभी हाल ही में अप्सफा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया था। बात करें अगर सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम से आप ये रिलेट कर सकते हो, जैविक खेती जो होती है उसमें टॉप पर कौन है, तो ये सिक्किम ही है राज्य। और सिक्किम की अभी एक अम्मा और वात्सल्य योजना, ये सिक्किम की थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने स्टार्टअप से जो महिलाओं के लिए एक योजना चलाई गई है, हर स्टार्टअप यानी कि उनको जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे वो उभर सके, तो ये हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो हमारी 15वीं राष्ट्रपति बन गई है, इन्होंने ही जो अभी हर स्टार्ट प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप यानी बिजनेस का महिलाओं के लिए, तो अभी हाल ही में ये इन्होंने ही चलाया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। और ये जो है इच्छुक महिलाएं यानी कि जो उद्यमी यानी कि उद्योग लगाना चाहती है, मुफ्त संसाधन और प्रशिक्षण मॉडल प्रदान किया जाएगा इसके तहत उनकी सफलता के लिए, है ना। और यह रात ही में घोषित किया गया था और आधारशिला रखी गई है। 154 करोड़ रुपए
और मतलब इसमें जो है लगाए गए, और 11 शैक्षिक विकास से भी इसको समर्पित किया। बात आई है द्रौपदी मुर्मू जी की, तो ये हमारे देश की जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति है और आजाद भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति है और हमारी 15वीं राष्ट्रपति है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी, तो ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, लेकिन ये कहाँ की, झारखंड की ये राज्यपाल जो है रह चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और अभी हमने एक लक्ष्य रखा है ना कि 2025 तक जो है टीबी मुक्त बनाएंगे भारत के लिए। इनके लिए भी कई इनिशिएटिव जो पहल अभी लॉन्च किया है, ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किए हैं। अगर अदर ऑप्शन हम डिस्कस करें तो ये है राजनाथ सिंह हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अभी ये मिस्र और एक जो है मंगोलिया की यात्रा पे गए थे। मंगोलिया में इन्हें एक तेजस नाम का घोड़ा वहां के प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किया था। कौन सा? तेजस। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है ना। और अमित शाह हमारे गृह मंत्री। अमित शाह से आप रिलेट कर सकते, जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर होता है, इसी में जो है अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ पीस, किसकी है ये, तो ये रामानुजाचार्य की जो एक सबसे अच्छी मतलब मूर्ति का अनावरण, जिसे स्टैच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया, तो ये अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता। गेल आप लोग जानते ही हो, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसी के जो अभी जो है अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ठीक है, ये कौन है, ये संदीप कुमार गुप्ता को बना दिया गया है। ये देख सकते हो आप, नेचुरल गैस सोसाइटी, ठीक है, इनको जो है सीएमडी बना दिया गया है। अब देखो मैंने आपको, अब अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी, बताया गया था कि हमारे देश में 12 महारत्न कंपनी है। कितनी? 12, मतलब मल्टीनेशनल, है ना। तो इसमें देखो नाम से याद कर सकते हो, गेल, फिर आता है भेल। भेल क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना। गेल और भेल, और ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया। तो ऐसी सब जो आती है ना, ये नाम से भी आप रिलेट कर सकते हो। गेल, भेल, ये दो तो हो गई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और कौन सी? एनटीपीसी, जो एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग एग्जाम भी देते होंगे, तो ये भी जो है हमारी महारत्न कंपनियों में ही आ जाती है। और एनटीपीसी तो एक सर्वे जारी हुआ था, उसमें जो है लोगों की जो पसंद थी सबसे ज्यादा, ये एनटीपीसी ही थी। ठीक है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अभी सीईओ कौन बना दिए गए हैं? संदीप कुमार गुप्ता। अदर ऑप्शन डिस्कस करें, एसएल थाउसेंड, अभी हाल ही में जो आरपीएफ होते हैं यानी कि सेना के, जिनकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में। एसएल थाउसेंड को इसका जो है पदभार संभालने के लिए जो बना दिया गया है ना। अनिल चौहान, अनिल चौहान हमारे सीडीएस बन गए हैं। कौन से? दूसरे नंबर के। पहले कौन थे? तो ये थे रावत, ये जो पहले सीडीएस थे ना हमारे, तो ये रावत जी थे। और इन्हें जो है उत्तराखंड के थे, इनका जो है एयरप्लेन क्रैश में जो है मौत हो गई थी। ये थे विपिन रावत, है ना, पहले सीडीएस विपिन रावत थे। और अनिल चौहान ये अब दूसरे सीडीएस बने, ये भी उत्तराखंड, यूके से रिलेट करते हैं, उत्तराखंड। आशीष दयाल सिंह, तो आशीष दयाल सिंह को भी हाल ही में एसएसबी यानी कि सिक्योरिटी सर्विस, है ना, और ये जो बॉर्डर है इनका और किसका? आईटीबीपी। आईटीबीपी क्या है? तो यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसका जो है अभी हाल ही में निदेशक बना दिया गया है, पदभार दिया गया है अनीश दयाल सिंह को। दो चीजों को, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में, जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ह्यूमन फ्लाइंग ड्रोन तैयार किया गया, इसका नाम क्या है? अब ह्यूमन फ्लाइंग ड्रोन क्या है? मतलब कि एक ऐसा ड्रोन बनाया गया जिसमें जो अब मानव को लेकर भी उड़ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। एक वरुण नाम का जो ड्रोन है, इसे जो है जो जिससे ना भारतीय नौसेना को जो ताकत मिलेगी, जो है कई उनको जो है फैसिलिटीज एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में और निगरानी रखने में सफलता मिलेगी। तो इसके लिए एक वरुण नाम का ड्रोन बनाया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हें कहा था ये करने के लिए। ये स्वदेशी ड्रोन होगा और एक स्टार्टअप सागर डिफेंस ने, आप लोग ये जरूर याद रखना, किसने बनाया? कंपनी पूछ लेते हैं, सागर डिफेंस कंपनी ने इसे इजाद किया और इंडियन नेवी के लिए है ये। तो देखो 20 से 25 मिनट का जो सफर है, ये 20-25 मिनट में, और 20 से 25 किलोमीटर का सफर आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में ये तय कर देगी।
और 130 किलो तक वजन इसमें रखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें ये देखो ढंग से लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ, 20 से 25 मिनट का सफर जो है ये 30 मिनट में तय कर देगी। देखो इजी है, 20 से 25 मिनट और कितने आधे घंटे, 20 से 25 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में ये आधे घंटे में तय कर सकती है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो ये जो निंजा ड्रोन है ये रेलवे होता है ना, जिसने अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस बनाया था, अश्विनी वैष्णव इसके जो है पदभार संभालते हैं, इसके मंत्री हैं। तो ये निंजा ड्रोन रेलवे में जो भी घटनाएं होती हैं या चोरी वगैरह की निगरानी के लिए निंजा ड्रोन बनाया गया। भारत भी एक स्वदेशी ड्रोन है और शक्ति एक माइक्रो प्रोसेसर है भारत का, ये भी एक ड्रोन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के डेली के करंट अफेयर्स, और अब हम देखेंगे कुछ 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आप लोग वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये उन सब के लिए है, और करंट अफेयर्स भी सबके लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये दक्षिणी सूडान में जब आए थे, फंस गए थे वहां भारत जो है, तो वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधानसभा का जो स्थान है यानी कि सीट जो होते हैं उनकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या पूछी जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 से 500। मैंने आपको बताया है विधानमंडल होती है हमारी राज्यों के लिए, राज्य में क्या होते हैं विधानमंडल, और इसके भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें से एक जो निम्न सदन या जो आप कह सकते हो जो भंग हो जाता है, ये है विधानसभा। जैसे लोकसभा होती है केंद्र में, ऐसे ही राज्य में विधानसभा होती है, और दूसरी तरफ होती है विधान परिषद, ये स्थायी सदन होता है विधानमंडल का। तो विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 और मैक्सिमम 500। क्यों? क्योंकि देखो जो ये लोकसभा होती है केंद्र की, इसमें अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 550 होती है। इससे ही आप रिलेट कर सकते हो, विधानसभा थोड़ा सा राज्य का है, नीचे सदन है, तो उससे नीचे यानी कि 550 से हमें नीचे रखनी है, तो 560 से 500 की अधिकतम और न्यूनतम संख्या। केंद्र में कौन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी का विकास नहीं, यह सिल्वर रेवोल्यूशन जो क्रांति होती है ना, सब जो सिल्वर क्रांति, ये किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग। कैसे रिलेट करोगे? देखो जो सिल्वर की जैसे परत होती है अंडे की व्हाइट कलर की, तो ये परत होती है, तो इसलिए एग और चिकन से रिलेटेड क्रांति सिल्वर। पोटैटो के लिए आप लोगों ने सुना होगा गोल्ड क्रांति, ये पोटैटो के लिए होती है। टमाटो के लिए और मांस के लिए ये रेड क्रांति यानी कि लाल क्रांति होती है। और ग्रीन रेवोल्यूशन आप सभी जानते हो, जो कृषि से संबंधित हमारी क्रांति होती है, जिससे आप हरित क्रांति कहते हैं, है ना, तो ये हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है या है? आप लोग जानते हैं, इस क्वेश्चंस को थोड़ा एग्जामिनर घुमा के पूछ लिया है बस, बाकी अब जानते हैं। हम कहते हैं कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है जो योगदान अर्थव्यवस्था में कृषि का है, एग्रीकल्चर, यही जो है महत्वपूर्ण योग्यता बनाता है। इसीलिए जो बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है, बाकी यही मतलब है कि हमारा देश कृषि प्रधान है। इसलिए रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था की कौन है? तो ये कृषि है। और हमारी अर्थव्यवस्था आप लोग जानते हैं मिश्रित है, क्योंकि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो ये था ना सोवियत संघ, उनकी जो है मिश्रित अवस्था से ये प्रसन्न थे, मतलब ये जो प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने जो है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी कौन सी फसल है निम्न में से? आप लोग जानते हैं रबी फसल वो होती है जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। कब? अक्टूबर से नवंबर के बीच। तो देखो अक्टूबर में भी बी आता है, नवंबर में भी बी आता है, और रबी में भी आप बी बोल रहे हो, है ना। तो कोई भी एक जो है रिलेट कर सकते हो आप सेंटेंस या फिर वर्ड। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और कब? अप्रैल और ये जो मई में ये काट ली जाती है। तो यही रबी फसल है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा
आंसर सरसों, मस्टर्ड जिसे कहते हैं। ये एक रबी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल मई में काट ली जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन के लिए प्रदान करती है। मतलब कि आप लोग जानते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये मिजोरम उत्तर पूर्वी राज्य है, तो इनसे रिलेटेड प्रावधान किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि 6ठी अनुसूची। कितनी है टोटल हमारी अनुसूची? तो ये जो है 12 अनुसूची है। पहले कितनी थी? संविधान निर्माण जब हुआ था स्टार्टिंग में ये 8 थी, लेकिन बाद में इसे 12 कर दिया गया। तो ये जो 6 अनुसूची है इसी में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची, तो हमारी जो ये 22 भाषाएं हैं उनका वर्णन 8वीं अनुसूची में है। और 9वां, तो ये भूमि सुधार से रिलेटेड जो एक अनुसूची है वो 9वीं है। और 7वीं अनुसूची आप लोग जानते हैं स्टेट यानी कि राज्य सूची, और सेंट्रल यानी कि केंद्रीय सूची, संवर्ती सूची जिसमें दोनों जो है कानून बना सकते हैं। तो ये तीनों जो सूचियां हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 चरणों में पंचायत के गठन की परिकल्पना की गई है? मतलब कि पंचायत से रिलेटेड कौन सा भाग है? आप लोग जानते हैं हमारे टोटल कितने 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। ठीक है, तो ये जो भाग 9 है पंचायत से रिलेटेड है, मतलब इसमें इसका प्रावधान दिया गया है। और देखो पंचायत में भी आप ना बोलते हो और 9 में तो है ही ना, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और भाग 20 तो हमारा आप लोगों को पता है अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? तो इसका भाग 20 में वर्णन है और अनुच्छेद 368। और अभी तक जो है संविधान में एक बार हम संशोधन कर चुके हैं। भाग 17 इसमें क्या है? तो जितनी भी हमारी राजभाषाएं हैं, ठीक है, अनुसूची तो इनके लिए कितनी है? तो ये है राजभाषाओं के लिए 8वीं अनुसूची, लेकिन भाग कौन सा है? भाग 17। भाग 18 जो हमारी इमरजेंसी आपातकाल सेवाएं जो लागू होती है, इसका प्रावधान भाग 18 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यानी कि आलू का जो एक मुख्य संस्थान है वो शिमला में है। ठीक है, शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है, यहीं पर जो है आलू अनुसंधान का संस्थान स्थापित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपको हर जो भी आप एग्जाम दोगे मोस्टली मिल ही जाता है कि 1984 में जो ये 1984 के दिसंबर में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? यानी कि ये त्रासदी जो 1984 में हुई किसके कारण हुई? देखो मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखो कैसे रिलेट करोगे इजीली, माइक है ना, मिक कहते हो आप, माइक, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड माइक है ना, इससे आप इजीली रिलेट कर सकते हो। मिथाइल आइसोसाइनाइड के साथ जो है ये विस्फोट हुआ था। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। ये सभी वनडे एग्जाम के लिए है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, यूपी पैट, सबके लिए है। दिल्ली पुलिस है ना, तो इन सब के लिए है। और एसएससी जीडी वगैरह के लिए मैं वही क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स लेती हूँ जो सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और जीके वही लेती हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे आपको वीडियो जो है मिल सके। और अगर आई होप मैं आपको हर क्वेश्चंस के जीके अदर फैक्ट अच्छे से जो है डिस्क्राइब कर पाई हूँ, समझा पाई हूँ। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें ताकि जो दूर दराज में लोग रहते हैं उन तक भी ये नॉलेजेबल वीडियो पहुँच सके। तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।